हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। प्रूव साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू tan 4x। इस लेफ्ट हैंड साइड को आपको tan 4x के बराबर दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। साइन 5x प्लस साइन 3x और अपॉन में कॉस 5x प्लस कॉस 3x। अब क्वेश्चन की फॉर्म को देखिए, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है ये। अगर 5x को मैं a मान लूँ और यहाँ 3x एंगल को b मान लूँ, तो ये साइन a प्लस साइन b की फॉर्म का पार्ट लिखा हुआ है न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे साइन a प्लस साइन बी, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा न्यूमरेटर में। नीचे अगर ये a मान लूँ और ये मैं b मान लूँ 3x को, तो cos a प्लस cos b, तो डिनोमिनेटर में cos a प्लस cos b की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा। फिर ये सिंपल हो जाएंगे। साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, 2 साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू में कॉस a माइनस बी बाय 2। कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला 2 कॉस a प्लस बी बाय 2 कॉस a माइनस बी बाय 2। तो न्यूमरेटर में साइन a प्लस साइन b की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसे मैं इसमें एक्सपेंड करूंगा इस फॉर्मूले में। तो इसमें लिखना शुरू करते हैं। न्यूमरेटर के लिए 2 साइन a प्लस बी बाय 2, a है 5x, b है 3x, यानी 5x प्लस 3x बाय 2। फिर है cos a माइनस b बाय 2, cos a है 5x, b है 3x बाय 2। ये न्यूमरेटर का पार्ट हो गया है। अभी डिनोमिनेटर में करेंगे। तो डिनोमिनेटर में cos a प्लस cos b की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगेगा 2 cos a प्लस b बाय 2। ये 2 हुआ, ये cos हुआ, और यहाँ पर a 5x है और b यहाँ पे 3x है, तो 5x प्लस 3x बाय 2 cos a माइनस बी बाय 2, cos a है 5x माइनस b है 3x और बाय 2। तो सिंपली मैंने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज ही पुट करिए और अभी तक कुछ भी नहीं किया। यहीं पे इसी स्टेप के अंदर मेरे को कुछ ऊपर नीचे कटता हुआ दिख रहा है। ये ऊपर जितना भी लिखा हुआ है सारा प्रोडक्ट में, सारे चिपके हुए हैं, नीचे भी सारा ये प्रोडक्ट में ही है। ध्यान से देखिए लास्ट की टर्म्स को, कॉस और कॉस ये दोनों कॉस की टर्म है, और इनके एंगल पे ध्यान दीजिए 5x माइनस 3x बाय 2, 5x माइनस 3x बाय 2, तो ये तो सेम ही है, ये तो कट जाएंगे। ये कट गया। आगे जो बचा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सामने सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2 साइन और 5x प्लस 3x बाय 2, तो 5x और 3x हो गया 8x और ये बाय 2। ये तो बच गया है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में 2 cos 5x प्लस 3x बाय 2, तो ये भी 8x हो गया ऊपर, 8x बाय 2। अब यहां भी मेरे को कुछ कटता हुआ दिख रहा है। ये 2 मैं यहाँ भी काट सकता था, मैं यहाँ पे भूल गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे काट देते हैं। ये 2 से 2 कट गया। अभी साइन 8x बाय 2 है, यानी 8x की 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये साइन 4x हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप, साइन 4x, ये साइन 4x हो गया है न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में cos 8x बाय 2 है, तो 8x बाय 2 ये भी 4x हो गया, cos 4x। अब साइन अपॉन कॉस tan होता है,
तो ये 10 हो गया, और एंगल कितना है इसमें 4x है, तो ये tan 4x हो गया। जो यूज़ किया है हमने चीज़ वो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा के बराबर होता है, तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया यहाँ पे। बस यही आपका रिजल्ट है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। tan 4x ही निकालना था आपको राइट हैंड साइड में, tan 4x आ गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म।